दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डिज़ेमी और ये रिलीज हुई थी ईयर 2016 में। वैसे मूवी थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है क्योंकि इसमें आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जो अपनी वाइफ के होते हुए भी एक लड़की से अफेयर करता है और उसकी डेथ के बाद उसे अपने घर में ले आता है। यहाँ पर जो उसके दो बेटे थे उसे अपनी ही ये नई वाली स्टेप मॉम पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो लोग क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ और क्यों क्यों करते हैं ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों हमारा एक नया चैनल है जिसमें हम स्लैशर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा यानी एक अंकल। दोस्तों इनका नाम है झल्ले। झल्ले की एक वाइफ है जो कि काफी बीमार है और इसके साथ साथ झल्ले के दो बेटे भी हैं, नल्ले और ठुल्ले। और जो नल्ले है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और इसका नाम है शकरकंदी। और किस्मत देख रहे हो भाई साहब की, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ही उसके घर में रहती है। इधर तो हाल ऐसा है कि पीछे के दरवाजे से लाने का भी जुगाड़ नहीं मिल रहा। घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का कमीना निकलेगा, तो पीछे उन्होंने दरवाजा ही नहीं लगाया। तो भाई साहब ये लोग अपनी आर्थिक तंगी से बड़े परेशान हैं क्योंकि नल्ले और ठुल्ले की जो मॉम है वो काफी समय से बीमार थी। इस वजह से उनकी जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई थी। पर इसी बीच एक दिन जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो जो इनके पापा झल्ले हैं वो यहाँ पर एक बात कह जाते हैं कि तुम लोगों की मॉम बहुत बीमार है तो मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक केयर टेकर हायर कर रहा हूँ। अब ये बात नोटिस करने वाली थी कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी गिरी हुई है लेकिन फिर भी ये एक केयर टेकर कैसे हायर करेंगे। वो लोग भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और उसकी मॉम के लिए एक केयर टेकर आ जाती है। और दोस्तों इस नर्स का नाम है पंजीरी। खैर दिन भर पंजीरी उसकी मॉम का काफी ख्याल रखती है, जिसके बाद रात में वो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं झल्ले को जो अपने बिजनेस से बहुत परेशान है क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उसका बिजनेस भी बहुत लॉस में जा रहा था और इस चीज का फायदा उठा करके आसपास के लोग उसकी जमीन खरीदने में तुले हुए हैं। पर उसी रात हम क्या देखते हैं कि जो झल्ला है वो पंजीरी के घर जाता है और वहां पर जाकर के वो लोग पेलन कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि झल्ला पंजीरी को ऑलरेडी जानता है और उसने उसे एज अ केयर टेकर अपने घर में रखा है ताकि वो उसके साथ मिल सके और उसके साथ घर में ही पेलन कार्यक्रम कर सके। मतलब इन दोनों को ऑलरेडी अफेयर चल रहा था। खैर ऐसा कुछ दिन तो चलता है, परंतु इसके कुछ दिनों के बाद जो झल्ले की वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये लोग उसका फ्यूनरल करते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी बस 2-4 दिन ही हुए थे और इतने में ही झल्ले को खुजली होने लगती है और वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी मॉम तो चली गई है पर हम लोग पंजीरी को अपने घर में ही रखेंगे और वो फुल टाइम अपने घर पर ही रहेगी। उसके बच्चे जिन्हें थोड़ी थोड़ी सी बात समझ में आ रही थी पर वो साफ साफ नहीं बोलते, वो ऐसे कहते हैं कि अगर आप अभी ही पंजीरी को ला करके घर में रख दोगे तो बाहर के लोग जब ये चीज देखेंगे तो वो गलत सोचेंगे, इसलिए आप पंजीरी को घर पर मत लाइए। परंतु भाई साहब इश्क सुनता कहाँ है। जिसके बाद झल्ले उन लोगों की बात ना मानते हुए उनसे लड़ झगड़ करके पंजीरी को घर में ले आते हैं। यहाँ पर उनके इस फैसले से सभी लोग परेशान हैं, परंतु जो नल्ले हैं वो उनके इस फैसले से खुश हैं क्योंकि नल्ले की जो गर्लफ्रेंड थी यानी शकरकंदी वो उससे कहती है अच्छा हुआ पापा किसी लड़की को घर पर ले आए, अब वो दिन भर काम करती रहेगी और मैं बाहर जाकर के जॉब कर लूंगी, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। नल्ला जब ये सुनता है तो वो भी अपने डैड के सपोर्ट में आ जाता है और अपनी पत्नी की इस सूझबूझ के लिए वो उसे केला गिफ्ट कर देता है। जो लोग सोच रहे हैं खाने वाला केला, वो अभी ये वीडियो हटा करके पोगो देखो जाकर। खैर नल्ले का काम तो चल जाता था क्योंकि उसे अपनी नल्ली डालने के लिए उसके पास शकरकंदी थी, परंतु जो ठुल्ले हैं उनके पास कोई भी नहीं है और भाई साहब फिलहाल हिलाकर ही काम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी थोड़ी सी चांदी हो गई है क्योंकि जो पंजीरी घर पर आई है वो दिखने में थोड़ी हॉट और लाल मिर्ची लगती है, इसलिए भैया जी उसके पीछे पड़ गए हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान सब कुछ धुलकर। और इस बीच हम नोटिस कर पा रहे हैं जो ठुल्ले की जो ठरक की आग है वो अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो अक्सर पंजीरी की गैर मौजूदगी में उसके सामान को टच वगैरह करते हैं, उसकी अंडरगारमेंट्स को स्मेल करते हैं, चाटा पूछा करते हैं। और एक दिन तो हम देखते हैं कि जब पंजीरी नहा रही थी तो जो ठुल्ले हैं वो पीछे से उसे नहाते हुए देखते हैं और भाई सब ना सिर्फ देखते हैं वहीं पर ही हाथों का सदुपयोग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। खैर इसी चलते शकरकंदी को भी एक जॉब मिल जाती है, पर ये जॉब झल्ले को ज्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि शकरकंदी को उस मॉल में जॉब मिली थी जिस मॉल का ओनर झल्ले से ही उसकी जमीन हड़पना चाहता है। पर फिर भी वो इस बात के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो कह भी क्या ही सकता था, ऑलरेडी कांड करके बैठे हैं ये। अब तक झल्ले का पूरी तरह से ये प्लान बन चुका है कि वो पंजीरी के साथ शादी करेगा और इस चीज के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी जमीन बेच देगा। औरत का चक्कर देख रहे हो बाबू भैया, औरत का चक्कर लंगोट तक बिकवा देंगे ये अपना। खैर इस बीच नल्ले और ठुल्ले को भी लोगों से पूरी बात क्लियर हो जाती है कि जो उसके पिताजी हैं झल्ले, उनका अफेयर पंजीरी के साथ काफी सालों से चल रहा है। मतलब जब उसकी मॉम बीमार नहीं थी उसके पहले से ही उसके पापा ने पंजीरी को सेट कर रखा था और वो इसीलिए उसे एज अ केयर टेकर घर पर लाए थे। और न सिर्फ इतना ही बल्कि पंजीरी ने उन्हें पटाया था क्योंकि उस समय पर इनके फादर काफी रिच हुआ करते थे। ये लोग तो
तब पुअर हुए हैं जब इनकी मॉम बीमार पड़ी थी, तो पंजीरी ने इनके फादर को इसीलिए पटाया था ताकि वो भी अमीर बन सके। तो ये सारी बातें जान करके ये दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग पंजीरी को ही उसके फादर की नजरों में गिरा देंगे। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग भी की है। वो क्या क्या है वो आप आगे देखना। जिसके अगले ही दिन जो ठुल्ले था वो पीछे से जाकर के पंजीरी को पकड़ लेता है और पीछे से ही कुछ और करने की कोशिश करता। इससे पहले ही वहां पर झल्ले आ जाते हैं। अब झल्ले को आता देख करके ठुल्ले वहां से चला जाता है, परंतु उसने कुछ न कुछ तो नोटिस कर ही लिया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पर सबसे शॉकिंग बात कि जो पंजीरी है वो उससे कुछ भी नहीं कहती, जैसे मानो उसे मजा आ रहा हो। उसी रात हम देखते हैं कि शकरकंदी जब अपने मॉल से वापस आई थी तो वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, परंतु इतने में ही झल्ले यानी जो उनके ससुर जी थे वो उस पर टूट पड़ते हैं। मतलब चाचा के इस उम्र में भी घोड़े दौड़ रहे हैं, परंतु इतने में ही देवर जी आ गए अर्थात ठुल्ले। तो ठुल्ले उसे बचा लेते हैं और अपने पिताजी को पेलने की तैयारी में थे, परंतु उनके पिताजी ने एक शायरी सुनाई। बेटा बूढ़ा हूँ कभी कभी जाता हूँ बहक, क्या करूँ रहा नहीं जाता ऐसी है पुच्ची की महक। मेरा पैरेट भी बहुत दिनों से रहा है चहक चहक रहा है बहुत दिनों से मेरा लोलक, लगता है चाहिए इसे कोई गहरी गुल्लक जिसमें ये डाल सके अपना मेढक। तुम लोग तो कर लेते हो बस मेरा ही नहीं करते ख्याल, हिला हिला करके देखो कैसा कर लिया मैंने अपना हाल। अब तो मुझे करनी ही पड़ेगी कोई ना कोई गोलमाल, फिर चाहे तुम लोग मार मार के सुझा ही क्यों ना दो मेरे गाल। चाहे जाना पड़े मुझे अस्पताल मैं चला जाऊंगा नहीं करूंगा तुमसे कोई भी सवाल, बस इतना सा कर दो तुम मेरे लिए मलाल कि इससे कह करके करवा दो एक बार मेरे मुन्नू की देखभाल। अब ससुर जी बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे थे, जिस पर ठुल्ले उन्हें अच्छे से समझाता है और दोबारा ऐसी हरकत रिपीट ना करने के लिए बोलता है। इसके जस्ट अगले ही दिन रात के समय जब एक बार फिर से टुल्ले को नोटिस हुआ कि जो नल्ले हैं वो एक बार फिर से पंजीरी की नल्लनी में अपना बारूद भर रहे हैं, तो इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है कि प्लानिंग हम दोनों की थी पर भाई सब अकेले ही बारूद भरे दे रहे हैं। जिसके बाद वो गुस्से से अपने फादर के पास जाकर के ये सारी बात बता देता है। उसके फादर बहुत गुस्से में आए और वो डायरेक्टली अपने घर आकर के उसके रूम का डोर खोल देते हैं और यहाँ पर भाई सब उनकी नल्ली में इनका नल्ला घुसा हुआ था, तो उनके पापा को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। जिसके बाद उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई और इसी बीच शकरकंदी भी अपने ऑफिस से वापस आ जाती है। और यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड चीज कि भाई साहब तुम इनकी गरीबी देख रहे हो, तुम इनको देखो कितने गरीब हैं, पर भाई साहब के पास अपनी खुद की गन है। जिस गन से वो लोग लड़ रहे थे उसी गन से वो नल्ले को शूट कर देते हैं और नल्ले की वाइफ शकरकंदी जब ये देखती है तो वो भी गुस्से से एक नाइफ से अपने ही फादर इन लॉ अर्थात ससुर जी की पिठिया छेद देती है। मतलब उसने उनकी पीठ को चाय छानने वाली छन्नी बना दिया। खैर इस बात से शकरकंदी को हो गई जेल और अब घर में बचे हैं बस दो ही लोग, पंजीरी और अपने ठुल्ले। और यहाँ पर भाई साहब पूरी मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि ये सब कुछ ठुल्ले की ही प्लानिंग थी। एक्चुअल में पंजीरी उसके डैड से मिलने से पहले ही ठुल्ले से मिल चुकी थी और उनका अफेयर उसके डैड के अफेयर से पहले चल रहा था। ठुल्ले को पूरी जायदाद हड़पनी थी, इसीलिए उसने पंजीरी का सहारा लेकर के उसके डैड से अफेयर करवाया और ये सभी लोगों का मर्डर प्लान करवाया। जिसके बाद अब उसके घर में कोई बचा ही नहीं है, सारी की सारी प्रॉपर्टी ठुल्ले को मिल जाती है और फाइनली ये सब कुछ ये लोग बेचकर वहां से चले जाते हैं। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टपाटप मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सैसर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों हमारा एक नया चैनल बना है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना हो या फिर कोई मूवी एक्सप्लेन करवानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।